नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीटीवी। मैं हूं मुस्कान सिंह। पहले हाथी की सवारी, फिर फूल सूंघने के बाद अब साइकिल पर सवार होकर लड़ेंगे पिछड़ों की लड़ाई स्वामी। तो आइए उनके राजनीतिक सफर की कुछ बातें बताते हैं। अपने कोयरी समाज के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देते हुए भाजपा छोड़ने की घोषणा की और कुछ देर बाद ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलकर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। इस पर प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हुए बहुत से लोगों ने अपनी राय रखी। हमेशा की तरह बहुजन समाज पार्टी के और मायावती के भक्त स्वामी प्रसाद मौर्य खारिज करते नजर आए और वहीं पर समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने पार्टी संगठन में शामिल करते हुए बहुत गदगद नजर आई। भाजपा के छोटे मोटे नेतृत्व के तरफ से भी कुछ प्रतिक्रियाएं दबे स्वरों में आई और कुछ लोगों ने माना कि हवा का रुख कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जिले कुशीनगर के पड़रौना सीट से तीसरी बार विधायक हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र से 2009 का लोकसभा चुनाव भी वह बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लड़ चुके हैं और मामूली अंतर से दूसरे स्थान पर रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पड़रौना विधानसभा की सीट 2010 उपचुनाव, 2012 विधानसभा चुनाव और 2017 विधानसभा आम चुनाव 2010 और 2012 तो इन्होंने बसपा के सिंबल पर जीता और 2017 के चुनाव में भाजपा के सिंबल पर जीता। स्वामी प्रसाद मौर्य कोयरियों के एक सर्वमान्य नेता हैं। इनकी पकड़ काफ़ी अच्छी खास संख्या में है। इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि कल जब इन्होंने इस्तीफा दिया तो इनके साथ 3 और मौजूदा भाजपा विधायकों ने भी भाजपा छोड़ी। तो जो व्यक्ति अपने 3 मौजूदा भाजपा विधायकों को तोड़ सकता है तो समझ सकते हैं उस नेता के पास कितनी क्षमता होगी। अभी यह भी बात सही है कि 1996 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा था और तब से ही उनके सितारे बुलंद होने लगे, मंत्री बने और मायावती के विश्वास पात्र बने, विधानसभा में विपक्ष का नेता बने और तरह तरह की पार्टी जिम्मेदारियों का निर्वाह किया और समाज के मजबूत नेता बने। स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि वे बहुत ही बड़े और बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और कट्टर। मैंने इसलिए बोला कि उनके खिलाफ हिंदू धर्म के देवी देवताओं गणेश और गौरी का अपमान करने का भी आरोप है, जिसमें उनके ऊपर मुकदमा भी चल रहा है। बसपा में रहते हुए और अपने बौद्ध धर्म के विचारों से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने गोबर गणेश कह दिया था और अभी भी इस मामले पर उनके ऊपर केस चल रहा है। निश्चित तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने पर सपा की मजबूती मिलेगी। वैसे ही मेरे कुशीनगर जिला में समाजवादी पार्टी बहुत ही ज़्यादा मजबूत स्थिति में है और सिर्फ कुशीनगर जिला ही नहीं, कई सारे ऐसे जिले हैं जिनमें ये कोयरी शाक्य मौर्य कुशवाहा वोट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से लोकसभा सांसद हैं और जैसे मैंने ऊपर कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक कट्टर बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी बौद्ध धर्म से प्रेरणा लेते हुए संघमित्रा मौर्य रखा हुआ है। ज़रूर उनके सपा में जाने से चुनाव परिणामों में थोड़ा सा बदलाव देखने को ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।